सही कह रहे हो, फर्स्ट टाइम तो आपको भी टाइम लगाओ सोचने में, भी 1-2 बार मैं MR स्टार विद सेकेंड लगा सकता हूं, ये अच्छी चीज है। इसको तो टीचर भी जल्दी नहीं सोच पाएगा, तो फिर मैं और आप क्या चीज है। बिल्कुल टाइम लगा था, नहीं ऐसा नहीं है कि मैं एक ही बार में देख के समझ गया था, बिल्कुल टाइम लगा था, प्रैक्टिस से चीजें समझ में। अच्छा एक और सीक्रेट बताऊं, नीट का सीक्रेट बताऊं, नीट नहीं IIT कुछ भी हो, सीक्रेट बताऊं एक। प्रॉब्लम पता है क्या होता है कि तुम 2 सवाल करते हो, डिफिकल्टीज आती है समझने में तो तुम छोड़ देते हो, तुम 4 सवाल करते हो उसमें से 2 हो जाते हैं, 2 नहीं होते, डिफिकल्टीज होती है, फिर तुम 6 करते हो तो थोड़ा सा प्रैक्टिस होता है, उसमें से 3 हो जाता है, फिर तुम 8 करते हो तो बहुत ज्यादा समय लगता है, बहुत पेन होता है, और जब तुम 10 कर लेते हो ना तो रियलिटी समझो, वही 10 सवाल अभी से लेकर के नीट तक जितने भी टेस्ट होंगे, जितने भी तुम किताब उठाओगे, जितने भी तुम DPP उठाओगे, वही 10 सवाल रिपीट होंगे। अब जब तुमने 2 ही करके छोड़ दिया तो 7वां 8वां सवाल तुम्हें लगेगा कि यार ये तो मेरे से होगा ही नहीं, 4 ही करोगे तो 6ठा और 9वां सवाल 10वां सवाल लगेगा कि यार ये और वैरायटी ज्यादा है। जिस दिन तुमने 10 अचीव कर लिया ना, उसके बाद तो नया सवाल ही बंद हो जाएंगे। मतलब थोड़ा सा मेहनत लगता है, लेकिन जब तुम पढ़ते हो और थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हो ना, उसके बाद वही चीजें रिपीट होती है। एक लिमिट के बाद तुम्हें लगेगा कि अरे यार नया सवाल नहीं होता क्या। मैं तुम्हें नोट्स में जितने सवाल करा देता हूं सब प्रैक्टिस कर लो, तुम 90% 80% दुनिया के किसी भी मॉड्यूल और किताबों में वही सवाल रिपीट होता हुआ दिखाई देगा, नया नहीं है। तुम्हें लगता है कि सर नोट्स कर लेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करोगे, जहां से जाके करना है कर लो, वही चीज मिलेगा। तो भाई हमें भी कोई फिजिक्स नहीं आता ज्यादा, हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली, सारे सवाल मेरे देखे हुए, तो वही काम आपको करना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करना है। एक लिमिट के बाद तुम्हें लगेगा कि सारे सवाल ही कर लिए मैंने, और वही चीजें मल्टीपल टाइम्स क्या होती है, रिपीट होती है। हर टेस्ट में, हर DPP में, हर किताबों में वही चीज मल्टीपल टाइम्स तुम्हें रिपीट होता हुआ दिखाई दोगे। अब तुम मान लो 2 ही करते हो तो तुम्हारे लिए 8 नए सवाल हो गए ना, हर जगह देखो अलग अलग सवाल दिखेगा। 4 कर लिए, हर से अलग अलग सवाल दिखेगा। 6 कर लिए तो थोड़े बहुत दिखेंगे और थोड़े बहुत नए दिखेंगे, तुम लोग नए सवाल भी होते हैं। तुमने 8 कर लिए, थोड़े ज्यादा प्रैक्टिस हो, तुमने 10 कर लिए, अब साला नया सवाल ही नहीं दिखेगा। ये सच है, ऐसा ही होता है। उस 11th क्लास में मैंने बोला था उसको, मैं तुम्हें कहता हूं तुम 5 किलो टेस्ट पेपर कहीं से जुगाड़ लो, कौन सा कोचिंग का है, एरर फ्री होना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन से कोचिंग का है। तुम PW के ही ऐप से पिछले 2-3 सालों के सारे टेस्ट पेपर निकाल लो, पिछले साल यकीन के सारे टेस्ट पेपर, उससे पहले साल के यकीन के सारे टेस्ट पेपर, उससे पहले साल के यकीन के सारे टेस्ट पेपर, सारे DPP निकाल लो, दिन रात एक करके उसको सॉल्व करो। मजाल है कि पेपर में कहीं तुम्हें नया सवाल दिख जाए, या तुम कहीं बड़े शहर के एक छोटे से चौक पे दुकान होते हैं जहां पे पुराने टेस्ट पेपर मिलते हैं, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के एरर फ्री 5 किलो टेस्ट पेपर खरीद लाओ। ऐसे जैसे तुम्हारे यहां पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में चैप्टर कंप्लीट होता जा रहा है, उस टॉपिक के उस चैप्टर के सवाल यहां से लगाते चले जाओ। मजाल है कि नीट में और कहीं भी। एक और रियलिटी बताता हूं, जिस दिन तुमने किसी भी एक जगह का तुमने 3 या 4 साल के सारे पेपर कर लिए, एक जगह किसी एक कोचिंग का, मैं आज कोचिंग मतलब बताता हूं थोड़ा सा टेस्ट पेपर की रियलिटी, किसी भी एक जगह का पिछले 3 साल का पेपर कर लो, और तुम दुनिया के जितने भी कोचिंग है XYZ गामा, इसके टेस्ट पेपर करो जाके, तुमको हर जगह क्वेश्चन 80% रिपीटेड दिखाई देगा। अपने आप को कमरे में बंद रख के मेहनत करने की जरूरत है। ऐसे ही चीजें किसी के लिए आसान और किसी के लिए मुश्किल नहीं होता है। किसी के लिए आसान इसलिए होता है क्योंकि एक लिमिट के ऊपर जाके वो मेहनत करता है। मजाक नहीं कर रहा, 3 साल का कंप्लीट किसी भी एक जगह का, किसी भी एक कोचिंग का तुम पेपर उठा के ले आओ, सारे पेपर जो थ्रू आउट द सेशन होते सब सॉल्व कर दो। उसके बाद तुम दूसरे किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का टेस्ट पेपर दो, 80-90% चीजें तुमको रिपीट होती हुई दिखाई देंगी। प्रॉमिस है इस बात का।